फॉर्मूले का यूज करके जो मैंने आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 बताया है ना, क्या बताया है कि x की वैल्यू क्या आएगी, आपके पास जो 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2 हैं उसमें जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आएगा। ऐसा मैंने आप लोगों को पहले से बताया। उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते ऐसे 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है, कहेंगे फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। मतलब है ये समझने का कि एक्स अक्ष पे वो पॉइंट आपको निकालना है जो इन दोनों पॉइंटों से क्या हो, इक्विडिस्टेंट हो। इक्विडिस्टेंट को अगर तोड़ के पढ़ना है तो इक्वल डिस्टेंस, तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब ये हुआ जाकर के कि बराबर दूरी पे होगा। तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस का होगा वो इन दोनों पॉइंटों से क्या होगा, बराबर दूरी पे होगा। ये क्वेश्चन में लिखा गया है, समझे या नहीं। देखो इसको आप एक शॉर्टकट मेथड के माध्यम से नहीं, आप इसका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं और फिर समझाते हैं। तो जैसे आपस में डिस्कस ना करिएगा तो अच्छा है, मुझे सुनते समय यही डिस्कस कर लेते हैं, हम समझा देंगे तुम लोगों को। एक कोऑर्डिनेट 2,-5 है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे 2 जाओगे, y पे -5 मींस फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं पे एज्यूम कर लो ये पॉइंट होगा 2,-5। फिर ये माइनस का 2,9 है, एक्स एक्सिस पे -2, y पे 9 एज्यूम कर लो यहाँ कहीं पे है, तो ये पॉइंट A हुआ और ये वाला पॉइंट B हो गया। अभी एक्स एक्सिस में बहुत सारे पॉइंट हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जिनको आप यहाँ से मिला सकते हो तो डिस्टेंस निकल सकती है, लेकिन उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में केवल एक पॉइंट ऐसा है जहां से इन दोनों पॉइंटों की डिस्टेंस इक्वल होगी जाकर। जैसे मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट ये है, सी नाम दे दिया। अब ये एक्स एक्सिस पे है तो आपको पता है इसका फॉर्मेट जो होगा वो x, 0 होगा, क्योंकि अगर x एक्सिस पे पॉइंट है तो y की तो वैल्यू नहीं होगी, तो कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मेट है वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट का जो रूप है, निर्देशांक का रूप, वो x, 0 हो जाएगा। जब ये x, 0 होगा तो क्वेश्चन के हिसाब से जो ये सी डिस्टेंस हुई और जो ये सी ए डिस्टेंस हुई और सी बी डिस्टेंस हुई वो क्वेश्चन में लिखा इक्वल। बात समझ पा रहे हैं? तो लेट कर लेते हैं पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज equidistant from the point A 2,-5 and B -2,9 is Cx, 0। मैंने कहा कि लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वो कौन है, इज सी, लेकिन बीच में मैंने एक कंडीशन समझा दिया जो क्वेश्चन में लिखी थी कि लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज, मतलब जो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। वो पॉइंट कौन सा एक्स एक्सिस पे है, सी कोऑर्डिनेट हमने माना x, 0, मतलब x अक्ष पे बिंदु जो है वो Cx, 0 है जो बिंदु A से और बिंदु B से बराबर दूरी पर है। ये शब्द ही लिखा है कि इक्विडिस्टेंट है, मतलब बराबर दूरी पे है। इसका मतलब हुआ A से C तक की डिस्टेंस और B से C तक की डिस्टेंस इक्वल होगी। अब अगर आप इसका स्क्वायर करो, या भी पढ़ा रहे हैं तो स्क्वायर ना करो, आपको A से डिस्टेंस निकालना सिखाते हैं। देखो हमने जो आपको फार्मूला बताया था कि जब 2 पॉइंट दिए हो डिस्टेंस फार्मूला लगाना, तो कहा था √x2 - x1 का होल स्क्वायर कर देना
प्लस अंडर रूट के अंदर ही उसी अंडर रूट के अंदर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देना। कहते थे यहाँ पे ये पहला पॉइंट x1 y1 दूसरा x2 y2। तो ऐसे में जब लंबे क्वेश्चंस आते हैं या बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो सब लिखने की जरूरत नहीं होती है। क्या कि x1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हम आपको एक ट्रिक समझा देते हैं जिसकी हेल्प से कभी गलत नहीं होगा। आप जब भी डिस्टेंस फार्मूला लगाना क्या करना, देखिए हेलो x से x वालों को घटा लीजिएगा। जैसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, चाहे लिखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, आता तो सेम है ना। तो x वाले ही तो माइनस होते हैं कि नहीं। चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखोगे तब भी दोनों कोऑर्डिनेट के जो है एब्सिसा माइनस होंगे, दोनों कोऑर्डिनेट के भुज माइनस होंगे जा करके। और जब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखते तो दोनों कोऑर्डिनेट के ऑर्डिनेट माइनस होते हैं या कोटि माइनस होते हैं। तो ऑर्डिनेट समझना आप लोग, हिंदी वाले भुज नहीं कोटि समझना, ठीक है। फिलहाल हिंदी वाला कोई देखता नहीं है, तुम ही लोग समझ लो। अगर देखते हो तो, नहीं तो यहाँ पे तो देख ही रहे हैं सब लोग ना। तो ये कितना आएगा, अंडर रूट। ये आपके पास x वालों को माइनस कर लो, AC के लिए है, चाहे 2 माइनस x लिख लो चाहे x माइनस 2 लिख लो, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लेना। लेकिन एक काम करना है यार, अगर इससे इसको माइनस कर रहे हो तो फिर प्रयास करना यही इससे माइनस करो, एक सीक्वेंस में रहेगा, चेक करते समय एग्जामिनर को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे हम, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 और फिर माइनस का 5, 0 फिर माइनस और ये पॉइंट क्या है माइनस का 5, ब्रैकेट क्लोज कर दो, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू। ऐसे आप BC ले लो, B से C तक, ये देखो BC पॉइंट B पॉइंट C। तो वही फिर मैं करने जा रहा हूँ, x माइनस x वालों को करोगे तो कितना आएगा भाई, x माइनस माइनस 2, ऐसे लिखना इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y माइनस, यहाँ पे लेकिन y की वैल्यू 0 है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखोगे तो ये 0 है ना, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट हटाने के लिए SBS कर देना। SBS का मतलब स्क्वायर इन बोथ साइड। तो शॉर्टकट में मैंने कहा SBS, बाकी आप शॉर्टकट नहीं लिखोगे, लिखोगे स्क्वायर इन बोथ साइड। यहाँ पे क्या लिखोगे, इसके आगे दोनों पक्षों में वर्ग करने को। जब स्क्वायर करोगे, स्क्वायर इन बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे ना हम लोग, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। स्क्वायर करेंगे, आपको पता है स्क्वायर रूट हटाने के लिए तो किया गया, तो स्क्वायर रूट दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बचेगा उसको लिख लो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, देखो ये दोनों माइनस है, प्लस हो जाएगा ना, तो 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना आएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब इसमें लगाओगे a माइनस b का होल स्क्वायर। फार्मूला होता है क्या, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, और ये 0 प्लस 5 का मतलब 5 हुआ, उसका स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर करो, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, और ये 0 माइनस 9 मतलब माइनस 9, स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 81 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग, आएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का ये 4x, देखो प्लस का 25 है। इन सभी टर्म को यहाँ तक इनको ट्रांसफर कर लो,
माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 4 माइनस में आ जाएगा, ये 4x आएगा माइनस में, और इधर बचेगा 81। चाहो तो इस 25 को इधर ट्रांसफर कर दो तो माइनस का 25 हो जाएगा। ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल होगा। स्पीड में माइनस 4x माइनस का 4x मत कैंसिल कर देना, माइनस 4x मिल करके माइनस का 8x मिलेगा। कितना मिलेगा? माइनस का 8x मिलेगा। इधर आप 81 से 25 को माइनस कर लेंगे, 81 से 25 को माइनस करेंगे तो 56 आएगा। कितना आएगा? आप सब्ट्रैक्ट करिए, 11 से 5 जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना 7, 7 से 2 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा, मतलब 56 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 56। ये कभी कभी आपसे लोग कंफ्यूज कराने के लिए पूछ लेते हैं कि सर बताइए माइनस का 8 है, इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा। तो लोग जो कम ज्ञान रखते हैं, जिनका नॉलेज नहीं होता ठीक है, आपको कहते हैं सर प्लस का 8 आ जाएगा। बल्कि आपको ये रिलेशन देखना है कि जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं x की है, x के साथ -8 मल्टीप्लिकेशन में है, तो -8 को दूसरी तरफ जब हम ट्रांसफर करेंगे तो डिवीजन में जाएगा। ठीक है, तो -8 डिवीजन में जाएगा। ठीक, यही सब बेसिक बातें होती हैं जो कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अदरवाइज पूरा आप सही कैलकुलेट करते चले आए, लास्ट में अगर आपने गलत कर दिया और MCQ क्वेश्चन है 1 नंबर का है, बहुविकल्पी प्रश्न है, तो आपका तो आंसर गलत हो गया। ठीक है, तो ऐसी गलतियां हम लोग नहीं करेंगे। x की वैल्यू आएगी माइनस का 7। अब इसको डिवाइड कर लीजिए 56 को 8 से, 8 7 56, 7 बार जाएगा, माइनस साइन लगाना। तो हेंस पॉइंट ऑन x एक्सिस, हेंस पॉइंट ऑन x एक्सिस, अतः x अक्ष पर बिंदु क्या था? हमने c मान लिया था x, 0, तो पॉइंट कौन सा आया? x की वैल्यू माइनस का 7, 0, ये आंसर हो गया। ठीक है, ठीक, इतना कर लेना आप लोग, अगले क्वेश्चन की तैयारी हम फिर से कर रहे हैं। फाइंड द पॉइंट, अगला क्वेश्चन है, जैसा मैंने ये कराया था इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस which is equidistant, which is equidistant, which is equidistant from the point, from the point A 6, 5 और B -4, 3। इन्होंने कहा, क्वेश्चन सुनिए, हिंदी में लिखना हो तो लिख लीजिए, पहले इंग्लिश मतलब समझा देते फिर हिंदी बोलेंगे। करेंगे फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। अभी इसके पहले क्वेश्चन जो मैंने कराया वो कराया कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। यहाँ पे खाली एक्स्ट्रा हो गया कि y एक्सिस का पॉइंट निकालना। विच इज इक्विडिस्टेंट, जो बराबर दूरी पे है। जो 2 पॉइंट A और B दिए हैं ना, वो पॉइंट बताइए y एक्सिस का जो इन दोनों पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस पे है, बराबर दूरी पे। यही हिंदी में क्वेश्चन भी लिखा है। जहां बराबर दूरी है वहां पे सम दूरी लिखते हैं, और उसी को समदूरस्थ कह देते हैं वो लोग। समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी। तो कह रहे हैं कि y अक्ष पे वो बिंदु बताओ जो A और B से बराबर दूरी पे है या समदूरस्थ है। तो ऐसे ही हम आपको एक रफ फिगर समझा देते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए कार्टेशियन प्लान, कार्टेशियन प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। पहला पॉइंट है 6, 5, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि सर ये मान लीजिए कि 6, 5 है। दूसरा पॉइंट है -4, 3, मीन्स हुआ ये कि दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, -4, 3 यहाँ कहीं पे हो गया। एज्यूम कर लीजिए कि आपके पास ये पॉइंट आ गए -4, 3। ठीक है,
आप कह रहे हैं कि वाई एक्सिस पे वो पॉइंट बताइए जो इन दोनों पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस है। अगर आप इनको ऐसे मिला दोगे तो जरूरी थोड़ी कि बीचों बीच से कट करके जाए। तो इस वजह से हमको ये पता नहीं कहाँ पे पॉइंट होगा, एज्यूम कर लिया कि सी कोई पॉइंट है जो वाई एक्सिस पे है। अगर पॉइंट सी वाई एक्सिस पे है तो आपको पता है ना एब्सिसा की वैल्यू 0 होगी, मतलब भुज की वैल्यू 0 होगी जाकर के। तो यहाँ पे हम पॉइंट को किस तरह से मानेंगे, 0, y के फॉर्मेट में, क्योंकि y एक्सिस पे पॉइंट है तो वहां तो x की वैल्यू है नहीं ना कुछ, वो तो 0 है ना। तो 0, y पे जो भी ये वैल्यू होगी उसको देख लिया जाएगा कैलकुलेट करके। तो अब यही क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ। क्या कि सबसे पहले कह दो कि सर लेट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे पॉइंट है, कौन सा है, C0, y है जो वाई एक्सिस पे पॉइंट है, which is equidistant from the points कौन सा है, A 6, 5 और B क्या लिखा है -4, 3। तो कह रहे हैं कि y एक्सिस पे माना वो पॉइंट C है, C का कोऑर्डिनेट 0, y जो A 6, 5 और B -4, 3 से जो है वो बराबर दूरी पर। कौन बराबर दूरी पे है, C है ना, किससे, A और B से ना। तो इसका मतलब C से A तक की डिस्टेंस आप निकालोगे ये, और C से B तक की डिस्टेंस निकालोगे, ये दोनों बराबर आएंगे। मतलब C से A तक की डिस्टेंस और C से B तक की डिस्टेंस बराबर आएंगे। अब आप लगा दीजिए डिस्टेंस का फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उसको लगाइए किसके लिए, AC के लिए। या देखो डिस्टेंस है, चाहे AC पढ़ो चाहे CA पढ़ो, दोनों एक ही मानी जाती है। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो डिस्टेंस होती है उसमें फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो है वो लेंथ देखी जाती है केवल, समझ पा रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है फ्रॉम द फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, समझ रहे हो। तो इस वजह से डिस्टेंस है ये। तो डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, चाहे A से C लिख दो AC, और चाहे C से A लिखो CA, वो दोनों का एक ही मतलब है। तो अब हमने कहा डिस्टेंस फार्मूला लगाते समय आप फार्मूला मत लिखिए बार बार, अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो लिखिए, अन्यथा लॉन्ग क्वेश्चन में अगर खाली फार्मूला लिखते रहोगे तो पेपर छूट सकता है। पेपर छूटने का मतलब ये है कि हमारा जो मिशन है कि 100 में 100 आए और तुम 100 में 50 में रह जाओगे, ठीक है। इस वजह से जो है हमारा मिशन यही है, बाकी तुम लोग मेहनत कैसे करते हो वो तुम पे डिपेंड करता है। आपको सिलेबस विद इन टाइम में समाप्त करके दे दूंगा। आप 20-25 क्वेश्चन, अगर अभी आज की डेट है 14 अगस्त को मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप 14 अगस्त को जाने दीजिए, 15 अगस्त से अपने आप को स्वतंत्र मानते हुए ये मानिए कि हमको 20 क्वेश्चन रोज करना मैथमेटिक्स में, और अगर 90 प्लस ना आए तो मुझे बताना, ये मैं लिख करके दे सकता हूँ। बस अब ऐसे नहीं आएंगे, मेहनत करने पे आएंगे। आप पढ़ोगे तो आएगा, नहीं पढ़ोगे तो बस पासिंग मार्क आएंगे। तुमको क्या लगता है कि हमारे पास कोई ORS का रूल है जो मैं ऐसे पिला दूं और तुम मैथमेटिक्स में टॉपर बन जाओ? कुछ नहीं मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं अच्छा समझा सकता हूँ अगर तुमको लगता है, और नहीं लगता कि अच्छा समझा रहे हैं तो फिर जो मैं समझा रहा हूँ उससे अच्छा समझा भी नहीं सकता, क्योंकि जितने भी टीचर होते हैं, चाहे मैथ का हो, साइंस का हो, हिस्ट्री का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, SST का, वो करेगा क्या, उसका एक पढ़ाने का तरीका होता है। वो तरीका कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता।
तो मेरा तो जो तरीका है मैं जैसे बताता रहता हूँ वैसे ही आप 10 साल बाद अपने छोटे भाई बहन या बेटे के साथ आओगे तो उसको भी मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा, तरीका थोड़ी बदल जाए। तो हाँ मैं बता रहा था ए से सी तक की डिस्टेंस निकालना। आप क्या करना है, x और x की जो ये वैल्यू लिखी इसको माइनस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, 6 माइनस का 0 लिख लेते हैं, प्लस 5 माइनस का y लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर इक्वल टू, यही वैल्यू आप cb के लिए यूज करेंगे, ये c है और ये b है। चलिए शुरू करते हैं, -4 माइनस का 0 लिख लेते हैं, ये 3 माइनस का y लिख लेते हैं। आप चाहो तो y माइनस का 3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो 0 माइनस माइनस का 4 लिख लो, मतलब 0 प्लस का 4 आएगा, रिजल्ट सेम, अगर आप कैलकुलेशन सही कर रहे हैं। अब आगे का तरीका क्या होता है, अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर इन बोथ साइड हम लोग करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं। 2-4 बार हम ऐसे शब्द लिखेंगे, बार बार आएंगे तो नहीं लिखेंगे, फिर आपको पता होगा अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड में स्क्वायर करेंगे। अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं तो अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हटेगा तो पहला बचा 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये बचा 5 माइनस y का होल स्क्वायर, इधर बचा -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस बचा 3 माइनस y का होल स्क्वायर। अब आपको होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना है, a माइनस b का होल स्क्वायर। एक बात हम तुम लोगों के साथ और शेयर करना चाह रहे हैं, आपसे कभी कोई पूछे a प्लस b का होल स्क्वायर बताओ, तो तुम लोग फख्र के साथ कहते हो कि सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कोई कहे a माइनस b का होल स्क्वायर बताओ, तो कहते हो सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। जब कोई कहता है माइनस से माइनस b का होल स्क्वायर बताओ, तो तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खिसकने लगती है कि ये क्या पूछ रहे हैं। हम तो a प्लस b का होल स्क्वायर पढ़े थे, माइनस b का होल स्क्वायर पढ़े, ये माइनस से माइनस b का होल स्क्वायर कहाँ से आ गया। अभी जब हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे तो उसी में कहीं आएगा माइनस से माइनस b का होल स्क्वायर, उसमें डरना वरना नहीं है, वो a प्लस b का होल स्क्वायर ही आपको लगाना है। उसका रीजन मैं आपको बताऊं, ये देख लीजिए क्यों ऐसा हो रहा है। अगर यहाँ से मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूं अंदर से, तो a प्लस का b हो जाएगा और ये पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर हुआ। और अगर आप देखें तो माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस आ जाएगा, बाकी बचा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो आया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b ही आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ही तो आया। तो चाहे माइनस से माइनस b का होल स्क्वायर लिखा मिल जाए और चाहे a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा मिल जाए, रिजल्ट क्या आएगा आपका, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ही आएगा। ठीक है, इस वजह से मैंने इसको बताया है। आप लोग जब भी इसको पढ़ रहे होंगे आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये रीजन। ठीक, ये आप देखिए 6 माइनस 0, 6 आएगा, स्क्वायर करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। फिर 5 माइनस y का होल स्क्वायर है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर लगाओगे आप फार्मूला, तो आपका आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2a और b इक्वल्स -4 माइनस 0। देखो जैसे यहाँ 0 आ गया, -4 माइनस का मान लो x होता तो वही x होल स्क्वायर होता, तो माइनस से माइनस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला आप लगाते, आता क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आता। ठीक है, लेकिन यहाँ -4 माइनस 0 का मतलब माइनस का 4 हुआ और उसका स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, और ये प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर कर लीजिए तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b, इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, यह 36 प्लस का 25 प्लस का y स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई करिए 10y, यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा 16 प्लस का 3 स्क्वायर मतलब 9
प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 6y। आप ये y के जितने भी टर्म हैं इन सबको इधर ले लीजिए और ये जो डिजिट्स वाले हैं इनको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इधर हुआ 36 प्लस का 25 प्लस का 16 माइनस का 16 प्लस का 9 माइनस का 9, इधर बचा वाई स्क्वायर माइनस का 6y। ये वाई स्क्वायर इधर आया तो माइनस वाई स्क्वायर, 10y माइनस से इधर आया तो प्लस का 10y। ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल। ये देखिए दोनों माइनस में 16 माइनस का 9 का मतलब हुआ माइनस का 25 और ये प्लस के 25 को कैंसिल कर सकते हैं। तो इधर हमारे पास रिजल्ट क्या बचा 36 और राइट हैंड में बचा 10y माइनस का 6y मतलब 4y। यहाँ से y निकालेंगे तो 36 अपॉन 4 मतलब y, डिवाइड करेंगे 36 को 4 से तो 9 आ जाएगा। तो हेंस जो पॉइंट आया हमारे पास ऑन y एक्सिस उसको तुमने c नाम दिया था 0, तो क्या आ गया 0, y की वैल्यू 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, आप लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे आप लोग, मैं बोल रहा हूं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इज, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है दो गुना, TWICE, ट्वाइस। Its y coordinate, its y coordinate if P is equidistant from the point, if P is equidistant from the point Q 2, -5 and R -3, 6, then find the coordinate if P is equidistant from the point Q 2, -5 and R का कोऑर्डिनेट क्या है -3, 6, then find the coordinate of point P, then find the coordinate of the point P। क्वेश्चन में लिखा है कि if x coordinate of a point P is twice y coordinate, x coordinate को ही कभी कभी एब्सिसा लिख सकता था, हिंदी में इसे भुज कहता। तो किसी बिंदु का जो भुज है वो कोटि का 2 गुना है, हिंदी अगर लिखा होता तो यही लिखते कि किसी बिंदु P का जो भुज है वो कोटि का 2 गुना है और जो पॉइंट P है वो इन दोनों पॉइंटों से जो है बराबर दूरी पर है। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताओ, पॉइंट P का निर्देशांक बताओ, ऐसा प्रश्न आता है। ठीक, तो इसी को मैं लिख रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं इंग्लिश में ही। आप क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़िए, कह रहा कि x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज ट्वाइस y कोऑर्डिनेट, यही लिखा है, बात समझ पा रहे हैं आप लोग। फिर कह रहा है कि जो पॉइंट P है वो पॉइंट Q और पॉइंट R से इक्विडिस्टेंट है, तो कह रहा है कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताओ। इस बार पॉइंट P कहीं x एक्सिस y एक्सिस पे नहीं कहा इसने, समझ रहे हो? तो फिर जब x एक्सिस y एक्सिस पे नहीं कहा तो जनरल पॉइंट मानना पड़ेगा। लेट पॉइंट P x, y, माना जो बिंदु P है वो x, y है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब प्रश्न की पहली लाइन जैसे मैंने पढ़ा तो कह रहे हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ P इज ट्वाइस y कोऑर्डिनेट, मतलब हिंदी में लिख देता हूं, भुज कोटि का
2 गुना है। ठीक, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स ये पॉइंट अगर है तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट इसको कहा जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट इसको कहा जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स, इज का मतलब इक्वल, ट्वाइस का मतलब 2 गुना, और किसका 2 गुना, वाई कोऑर्डिनेट मतलब वाई का। इसको इतना मान करके आप छोड़ दो जैसा क्वेश्चन में दिया। अब आगे पॉइंट है, जो पॉइंट है क्या कि जो पॉइंट पी एक्स वाई है ना, वो इज इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट, आज मैंने जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को कराया वो सब इक्विडिस्टेंट के ही थे। फ्रॉम पॉइंट Q टू कॉमा माइनस का 5 है और पॉइंट R -3,6 है। ठीक है, तो जो पॉइंट P है वो Q से मतलब PQ डिस्टेंस हुई, पॉइंट P की R से PR डिस्टेंस हुई, और ये दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है। पॉइंट P Q और R से बराबर है, तो P से Q तक नापो और P से R तक नाप लो, दोनों डिस्टेंस क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो वही मैंने लिखा PQ और PR इक्वल। अब P के लिए पॉइंट आपको पता ही है, Q का ये पता है, दोनों के लिए x को माइनस कर लो, तो x -2 लिखूंगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस, इसमें y क्या है, माइनस का 5 है। ध्यान देना, ऐसे लिखा जाएगा ये। अगर आपने ऐसे लिखा तो ये रॉन्ग है, या ऐसे कह सकते हो कि सर माइनस माइनस तो भी प्लस हो जाएगा, तो आप सही। ठीक है, इक्वल्स टू ऐसे ही PR, P से R तक, तो x को माइनस करो, तो x माइनस और फिर यहाँ माइनस का 3 तो प्लस का 3, ऐसे लिख सकते हो। फिर प्लस y माइनस का कितना 6, इसका आगे SBS इन बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करोगे अंडर रूट हट जाएगा, हटा दो अंडर रूट, तो ये आएगा हमारे पास कितना, x -2 का होल स्क्वायर प्लस y + 5 का होल स्क्वायर, इधर आएगा x + 3 का होल स्क्वायर और ये y - 6 का होल स्क्वायर। x -2 का होल स्क्वायर करोगे तो a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे, क्या आएगा, a² + b² - 2a और b, इसका स्क्वायर करोगे तो y² + 5b² + 2 * y * 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे x + 3 का होल स्क्वायर करिए, x² + 3² + 2 * x * 3, इसका करिए y² + 6² - 2 * y * 6। तो कक्षा 4-5 के बच्चे करते हैं ऐसा होल स्क्वायर a - b का, ये 6-7 वाले करते हैं, 6-7 वाले करते हैं। तुम तो 10th में पढ़ते हो, तुमको तो ये सब आता ही है, क्या बताऊं मैं। ये आएगा x² + 2 का स्क्वायर 4 और ये मल्टीप्लाई करो तो 4x, ये आया y² + 25, इसको मल्टीप्लाई करो तो 10y, ये आया x² प्लस ये आया 9 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना लिखा है ये 6x प्लस y² प्लस 36, ये कितना लिखा है 2 * 6 * y 12y। अब कांस्टेंट को एक तरफ कर लो, वेरिएबल सब एक तरफ कर लो, तो देखो ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, कांस्टेंट उधर भेज दूंगा। तो ये आया हमारे पास x² माइनस का 4x प्लस का y² और प्लस का 10y, x² इधर आया तो -x² माइनस का 6x, y² इधर तो -y² और 12y इधर तो प्लस का 12y। यहाँ पे हुआ प्लस का 9 प्लस का 36 और यहाँ पे हुआ प्लस का 4, उधर जाएगा तो माइनस का 4 और प्लस का 25 उधर जाएगा तो माइनस का 25। x² माइनस x² प्लस y² माइनस y² कैंसिल। माइनस का 4x है, बोलो, प्लस का 10y है, माइनस का 6x है और प्लस का 12y इधर बच रहा है। देखो ये बचा आपके पास 25
4 दोनों माइनस में, तो माइनस का 29 और प्लस का 9, ऐसे सॉल्व करें। माइनस 29 प्लस का 9 माइनस का 20 बचेगा और 36 प्लस का और हो रहा है, तो प्लस का 16 आ जाएगा इसमें। ठीक है, बोलो 16 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का 4x है और माइनस का 6x मिलके माइनस का 10x आएगा और ये दोनों मिलके प्लस का 22y आ जाएंगे बराबर 16। हमने आपको x और y का रिलेशन बताया है कि जहां x है वहां 2y लिख सकते हो। तो माइनस का 10 गुणे x की वैल्यू 2y लिख दूंगा, प्लस का 20y इज इक्वल टू 15 आएगा। ये माइनस का 20y प्लस का 22y की वैल्यू 16, सॉल्व करोगे तो 2y 16 आ जाएगा। y की वैल्यू 16/2 निकालोगे तो 8 आ जाएगा। हेंस जो x है वो 2y है, तो 2 into 8 मतलब 16। कोई दिक्कत? तो हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, बिंदु P के निर्देशांक x, y थे। x की वैल्यू मैंने निकाला 16, y की वैल्यू 8। ये आंसर हो जाएगा। समझे? हाँ।